ठीक है, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। आपको मजा आएगा इस चैप्टर पढ़ने में। जितने भी आपने पहले जो पढ़े हुए हैं चैप्टर, फोर्स और कौन सा पहला चैप्टर का क्या नाम था, दूसरे चैप्टर का ना, पहले चैप्टर का नाम था मोशन। हमने अभी तक दो चैप्टर पढ़े हैं। एक चैप्टर का नाम है पहले चैप्टर का, एंड द नेम ऑफ सेकंड चैप्टर इज फोर्स एंड मोशन। हमने देखा था इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी दो स्टेट्स होती हैं। यहाँ आइदर दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और आइदर इट इज मूविंग। ठीक है, यहाँ पर वो मूव कर रहा है। पहले चैप्टर में हमने सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ा है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ऑसिलेटरी, रोटेटरी, सर्कुलेटरी। फिर हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट चल तो रहा है लेकिन उसके पीछे उसका रीजन क्या है चलने का, है ना। तो फिर हमने पढ़ा उसके पीछे जो रीजन है, द रीजन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट वेदर इट इज मूविंग और एट रेस्ट, फोर्स। क्या रीजन है? फोर्स। फिर हमने उस फोर्स, फिर हमने न्यूटन बाबा ने 3 लॉज दिए उस फोर्स को समझने के लिए, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मूव है तो और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स न लगे। फिर दूसरे F = m में किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी कब? जब उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी। कम होगी जब उसके ऊपर कम फोर्स लगेगी। उसके बाद थर्ड लॉ था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड। अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब ये वर्क क्या होता है शायद आपने सुना होगा। क्या होता है वर्क? काम। काम क्या मतलब? आप होमवर्क कर रहे हो, क्या ये वर्क है? देखेंगे इस चैप्टर में क्या ये एग्जाम्पल, ये जो डेफिनेशन कि हाँ मैं बैठा हूं पढ़ रहा हूं, ये काम है। पावर, एनर्जी क्या होती है? काम करने के लिए जो भी हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब ये पावर क्या होता है? तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। ये जितनी भी ये चीजें हैं, पहले हम देखेंगे कि समझेंगे कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होता है, कितने तरह के वर्क होते हैं, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। लेकिन उससे पहले हमको पता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स माने कुत्ता, बिल्ली, सांप, इंसान, हाथी, तो सभी को काम करने के लिए क्या चाहिए? आप यहाँ पे बैठे हो, आप घर से आए, सुबह खाना खाकर ही आए होंगे। जिस दिन आपने खाना नहीं खाया होता है, जिस दिन आपने खाना नहीं खाया होता है तो आपके अंदर एनर्जी क्या होती है? कम होती है, नहीं बैठ पाते आप, नहीं काम कर पाते। तो किसी भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? जितनी भी है। लेकिन मैं पूछूं क्यों चाहिए? क्यों चाहिए एनर्जी हमको? करुणेश, व्हाई डू वी नीड एनर्जी? पल्लव, क्यों एनर्जी चाहिए हमको? कभी सोचा है क्यों चाहिए? काम करने के लिए। पर क्या काम? खेलना हो तो मुझको क्या चाहिए? और हाँ, वाह वाह, सिर्फ होमवर्क के लिए तो हमको और जैसे कि ब्रीदिंग, सांस लेते हो तो हमको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए। सांस लेने के लिए गाना गाना हो तो एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के गाना गा पाओगे? नहीं। सोचना हो तो बिना, जब आपके अंदर, जब आप घर पे जाते हो, आपको भूख लगी होती है ना, तो फिर आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। आपको गुस्सा आता है उस टाइम पे, अरे मम्मी खाना नहीं बना, इतना काम करके आई हूं मैं, कम करके आया हूं मैं। दिमाग भी नहीं चलता उस टाइम पे। जब आपको पढ़ना हो तो वो इस बिल्लू को पढ़ना है तो इस बिल्लू को क्या चाहिए? लिखना हो तो लिखे जो खत तुझे तुम्हारी याद में। दौड़ना हो तो बिना एनर्जी के हम दौड़ भी नहीं पाते, दौड़ क्या बैठ भी नहीं पाते। शॉपिंग करनी हो तो ठुमक ठुमक जाती है, वो
ये कहाँ जा रही है? बड़ा टाइम लगता है शॉपिंग करने में। आप एक लड़की को ही क्या लेना हो, सूट लेना हो, तो वो अपनी एनर्जी तो वेस्ट करेगी, दुकानदार की भी एनर्जी वेस्ट करेगी। ये को तो कलर दसो के दसा ने एनर्जी चाहिए होती है ना एनर्जी। तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी? जब हम क्या करेंगे? खाना खाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। दूसरा तालियां बजा रहा है, या पता नहीं क्यों तालियां। तो खाना खाने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी। और काम करने जो हमको एनर्जी आती है वो कहां से आती है? जब हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ये सिंपल सा फंडा है। हमको एनर्जी कहां से मिलती है? खाने से मिलती है। तो एनिमल्स को भी क्या चाहिए? तो हमने बात करी ना, एनिमल्स को भी क्या चाहिए होती है? जैसे कुत्ता बिल्ली, उनको भी एनर्जी चाहिए। जंपिंग करनी हो उनको देखा ना, उनको भी क्या चाहिए? लेकिन अगर लड़ाई करनी हो तो ये क्या कर रहे हैं? जानवर लड़ते हैं ना, तो उनको भी उस टाइम पे ये देखो ये एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है इनके पास, ये तभी क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। या फिर खाने को ढूंढना हो, बिल्ली देखिए, बिल्ली वो खाने की तलाश में कहीं कहीं घूमती रहती है ना। वो तब घूम रही है क्योंकि उसको क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए। तो खाना ढूंढने के लिए भी उसको एनर्जी की जरूरत होती है। पर ये खा क्या रहा है? तो वो बिल्ले, ओह ये देखो, ये किसको देख रहा है? आई बात समझ में? आपके घर पे भी है? हाँ, हमारे घर पे भी है बिल्ली। पिल्लू नाम है उसका, बिल्ला है वो, और बिल्ले का नाम है पिल्लू। ठीक है, लेकिन ये तो हमने लिविंग थिंग्स के बारे में बात करी। गाड़ियों को भी चलना है ना। गाड़ियां हमको दिखती है चलती हुई रोड पे, क्या वो बिना एनर्जी के चल रही होंगी? उसके अंदर कुछ तो है। तो उनको भी अपना फंक्शन काम करना, जैसे ये पंखा ही चल रहा है, ऊपर देखो पंखा चल रहा है ना। ये पंखा रुका हुआ है, क्यों रुका? क्योंकि इसको एनर्जी नहीं मिल रही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो नहीं मिल रही, उसको मिल रही है, तो दैट इज व्हाई इज रोटेटिंग। मगर ये नहीं चल रहा। तो मशीनों को भी काम करना है, तो उनको भी काम करने के लिए, उनको भी फंक्शन के लिए, उनको भी एनर्जी चाहिए होती। जैसे ये गाड़ी है, ये देखो जा रहे हैं, शादी में आए थे ये निखिल सर की, बिल्लू बिल्ली शादी में जा रहे हैं। तो गाड़ियों को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उनके लिए एनर्जी क्या देगी? क्या कहां से मिलती है इनको एनर्जी? क्या ये क्या सुबह सुबह इनको फुल्का खिला कराती हो? ऑटो में चलते हैं अभी, क्या सुबह उनको फुल्का खिलाया होता है? क्या होता है? चार्ज किया होता है। या फिर पेट्रोल जब खत्म हो जाए तो डीजल पेट्रोल से चलते हैं, डीजल पेट्रोल से चलते हैं ना वो। लेकिन जब पेट्रोल उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो कहां पे जाएंगे वो? ये इसके पास, हाँ इसके पास जाएंगे वो। ये क्या करेगा? उसके अंदर पेट्रोल डालेगा, डीजल डालेगा। जब वो टंकी फुल हो जाएगी फिर कहेगा चलो हो गया, इसको खाना मिल गया है, इसको खाना मिल गया है। तो हम क्या देख रहे हैं? किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए होती है? चाहे वो इंसान है या चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी मशीन्स वगैरह है। तो कर क्या रहे हैं ये काम? अब काम को हम समझते हैं, वर्क क्या होता है। डेली लैंग्वेज जो हम आमतौर पे यूज करते हैं कि काम क्या होता है, कि पढ़ना, लिखना, डायग्राम बनाना, क्लासेस लगाना, हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। लेकिन साइंस के टर्म में, वी आर स्टडिंग साइंस, उसकी टर्म में जो वर्क है उसकी डेफिनेशन ही अलग है। वर्क की डेफिनेशन ही क्या है? अलग है। उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाना वर्क नहीं है, पढ़ना वर्क नहीं है, क्लासेस अटेंड करना वर्क नहीं है, गाना गाना वर्क नहीं है। तो फिर क्या है? साइंस की टर्म में कहूं मैं कि वर्क क्या होता है, तो दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। वर्क क्या होता है, उसके ऊपर कितनी कंडीशंस अप्लाई होती हैं? देयर विल बी 2 कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या है कि फोर्स लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए?
किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगनी चाहिए, फोर्स लगनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होना चाहिए। जैसे कि आप मशीनों में जाते हो आटा चक्की, तो घर वालों ने आपको बोला कि तुम क्या करोगे, ये रहा बोरू और तुम इसको उठाओ और कहां पे लेके जाओ, उस मशीन के पास। तो आप उस बोरू को उठाओगे ना, तो उस बोरू के ऊपर आपने क्या लगाई, फोर्स लगाई। उस फोर्स को लगाने पे मान लो आपके ए पोजीशन थी, तो उस बोरू को जब आपने फोर्स लगाई तो उठाओगे, फिर उसको अपने घर से लेकर जाओगे कहां पे, मशीन के पास लेके जाओगे ना। तो आपने क्या किया, वर्क किया। क्या किया आपने, वर्क किया। या फिर जैसे आपकी मम्मी ने बोला, अरे मशीन मेरे ले आसी आटा खत्म हो गया, साढ़े घर क्या खत्म हो गया, तो फिर कणक तो लेनी पड़ती मशीन लेनी पड़ेगी ना। पर 1 घंटा हो गया आपने वो किया नहीं काम, मम्मी ने देखा, रहे काम नहीं किया तुमने, तो आपने काम किया एक्चुअल में नहीं किया। तो उस काम करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। और वो फोर्स जब आप लगाओगे तो बैग को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाओगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, वो होता है वर्क। वो क्या होता है, वर्क होता है। तो चल गया पता वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगे, फोर्स लगे। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगे, और जिसके ऊपर लग रही है वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अपनी पोजीशन को वो क्या करे, डिस्प्लेस करे, डिस्प्लेस हो। तो वर्क की डेफिनेशन क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे हम कि वर्क क्या होता है, एक जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, डिस्प्लेस करे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या हो, फोर्स लगी हो। दैट इज व्हाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। हमें पता था ना फोर्स क्या है, ठीक है। हमको पता होता है कितनी स्ट्रेंथ के साथ मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट भी उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी। अब जैसे एग्जांपल है, हिमानी स्टडीज हार्ड। हिमानी क्या करती है, बहुत पढ़ती है। तो क्या ये वर्क कर रही है, क्या ये वर्क कर रही है, क्यों नहीं कर रही है वर्क, क्योंकि वर्क क्या कहता है, और तो नो 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 पढ़ रही है। किसको लग रहा था पढ़ रही थी, बेटा पिटाई हो जानी थी यहाँ पे, ऐसे ऐसे क्या हो जानी थी उसकी, जिसको लगता है कि ये वर्क कर रही है, वर्क कर रही है ये, क्यों मानी वर्क कर रहे हो तुम, पढ़ने को वर्क नहीं कहते। तो वर्क क्या होता है, ये देखो ये बिल्ला है, बिल्ला क्या कर रहा है, इसको धक्का लगा रहा है। बिल्ला क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है। क्या ये पत्थर मूव हो रहा है, फोर्स तो लगा रहा है, क्या वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए, मूव कर रहा है, नहीं कर रहा। फोर्स तो लगा रहा है बेचारा मगर नहीं कर रहा। चल कर जा, हेल्प कर इसकी। एफर्ट इज मेड बट नो डिस्प्लेसमेंट। एफर्ट तो ये लगा रहा है बेचारा मगर नहीं कर पा रहा। अगर जैसे आपके घर में कोई बड़ा सा पत्थर है, घर वालों ने बोला आपके कि इस पत्थर को क्या करो, मेरे शाम के अंदर ये पत्थर डिस्प्लेस होना चाहिए, तो आप लगे हो, घर वाले यार पत्थर तुमने काम ही नहीं किया। उनको कौन सा पता आप लगा रहे थे, उनके अकॉर्डिंग आपने काम किया नहीं किया, लेकिन आप तो कोशिश कर रहे थे बिल्कुल इस बिल्ले की तरह। तो यहाँ पे वे कोशिश तो कर रहा है लेकिन वर्क नहीं हो पा रहा, क्योंकि वर्क के लिए 2 कंडीशंस है, फोर्स तो लगनी चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए, अपनी पोजीशन को वो क्या करे, चेंज करे। जैसे ये बिल्ला फिर से जा रहा है सीढ़ियां चढ़ते हुए, तो क्या ये वर्क है, क्या ये वर्क है, यस के नो। वर्क क्या होता है, मैंने क्या बोला, जब एक तो फोर्स लगे, दूसरा क्या हो, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करे, तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, वो क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो समझ में आती बात। तो उसकी डेफिनेशन क्या निकल कर आई वर्क की। वर्क क्या होता है, इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो वर्क तब होगा जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगे, फोर्स लगे, और फोर्स लगने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए,
डिस्प्लेस होना चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या लग रही हो, फोर्स लग रही हो। तो उसका फार्मूला निकल कर क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू कितनी फोर्स लग रही है और कितना उसने डिस्प्लेस किया। तो वही लिखा है, इफ एनी ऑफ दीज टू कंडीशन इज मिसिंग वर्क इज नॉट इज डन इन द साइंटिफिक सेंस। इन दोनों में से अगर एक चीज भी मिसिंग है, एक चीज की वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, वर्क भी हमारा क्या होगा, 0। अब देखो वर्क फोर्स ही नहीं लगाई तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा। न्यूटन का पहला नियम, ऑब्जेक्ट कब डिस्प्लेस करेगा, जब उसके ऊपर, तो जब फोर्स ही 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट का है 0। लेकिन फोर्स तो लग रही है बिल्कुल उस बिल्ले की तरह जो पत्थर को हिला रहा है, लेकिन वो डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा, तो इस मामले में भी वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो आपने ये समझना है कि वर्क क्या होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करे, डिस्प्लेस करे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position when force is applied on that object, it is said to be work। ठीक है, जैसे ये देखो, ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, कर रहा है ना, तो फोर्स भी लगा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है हमारा, पुश भी हो रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जैसे ये देखो, ओ बिल्ला, कुत्ता, ये देखो, ये क्या कर रहेगा, यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, ये सबसे पहले क्या करेगा, चीजों को उठाएगा एक एक करके, वहां पर भी इसने वर्क किया। अब उसके बाद क्या करेगा, ट्रॉली को पुश करेगा। पुश करने के लिए इसने क्या लगाई होगी इस कुत्ते ने, और फोर्स लगाई, तो ये क्या करेगा, ये ट्रॉली क्या करेगी, मूव करेगी। तो इसका मतलब इस पे क्या हुआ, इधर क्या हुआ, वर्क हुआ। तो वर्क का फॉर्मूला वही, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे यही क्या कर रहा है, इस बॉक्स को ही खींचेगा, तो खींचने के लिए क्या लगी होगी, फोर्स लगी होगी। तो यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं, वर्क लगा, वर्क हुआ यहाँ पे। आई बात क्लियर। तो वर्क क्या होता है, is said to be done when a force is applied on an object and the object is displaced या change its position। तो वर्क का फार्मूला क्या निकल के आएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आया, समझ में आया। वर्क क्या होता है, क्या होता है वर्क, तो दो कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होती है। पहला ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगनी चाहिए, दूसरा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, है ना, डिस्प्लेस करना चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, मगर किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी। ये बात क्लियर हो गई, चल गया पता। ठीक है, फिर खत्म, टाटा बाय। ठीक है, गया। तो आज हमने क्या सीखा कि वर्क क्या होता है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, तो वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, फिर बाकी हम करेंगे कल।